द लॉर्ड मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के दासों, श्रेष्ठ सेवकों, रेवरेंड और अधिकारियों, मैं आप सभी को प्रेमी सलाम करता हूं। मसीह यीशु में नमस्कार करता हूं। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से एक वचन के साथ हूं। वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 और 24 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर की आराधना में आप और मैं लगातार जाते हैं। रविवार की आराधना, शुक्रवार की आराधना और दिन की आराधना हो सकता है। आप एक बड़े सेवक हैं और बड़े पासबान हैं, आप लगातार परमेश्वर की आराधना के लिए जा रहे होंगे हर सप्ताह या 7 के 7 दिन। लेकिन क्या आप और मैं जो है सच्ची आराधना कर रहे हैं? क्या आप और मैं जो है परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर रहे हैं, या हम अपनी मन मर्जी की आराधना कर रहे हैं, अपनी इच्छा से आराधना कर रहे हैं? कई बार प्रिय प्रभु के लोगों, हम अपने परमेश्वर की आराधना अपनी इच्छा से अपने समय में करते हैं। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपको बता दूं कि हमें परमेश्वर की आराधना जो है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के समय के अनुसार करना चाहिए। हम कलीसियाओं में जाते हैं, हमें उठक बैठक कराया जाता है, आइए हम आराधना के लिए उठे, आइए हम आराधना के लिए बैठे। लेकिन कई लोग जो हैं ये सब पसंद नहीं करते हैं। कई लोग जो है अपने मन मर्जी से उठना चाहते हैं, कई लोग अपने मन मर्जी से बैठना चाहते हैं, कई लोग अपने समय में रहना चाहते हैं, बाकी समय वो चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सच्ची आराधना यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसको भावने योग्य आराधना करें, क्योंकि सच्ची आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। बाइबल में मैं बता दूं आपको, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आराधना जो है अपनी इच्छा से की और परमेश्वर ने उनकी आराधना को ग्रहण नहीं किया। आप सब जानते हैं, कैन जो है जब अपने पिता आदम के साथ और अपने भाई हाबिल के साथ आराधना के लिए बलिदान वेदी पर गया, तो उसने अपने मन मर्जी से ऐसे निकम्मे चीजों को लाकर परमेश्वर के सम्मुख जो है बलिदान चढ़ाना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण नहीं किया। उत्पत्ति अध्याय 4 और उसके 3 पद से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कैन की आराधना को, बलिदान को ठुकरा दिया। प्रियो, यदि आप उसी उत्पत्ति की अध्याय 15 और 15 अध्याय के 9 पद से लेकर 14 पद तक पढ़ेंगे तो अब्राहम को जब परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध या स्थिर करने के विषय में कहा, तो उसने उसके लिए बलिदान वेदी चढ़ाया, जिसमें उसने 3 वर्ष का एक कलोर, 3 वर्ष का एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पंडुक और एक कबूतर चढ़ाया। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि उसने पशुओं को तो बलि चढ़ाया, लेकिन उन चिड़ियों को उसने बीच से फाड़ा नहीं। देखिए, परमेश्वर ने उसके भेंट को, उस बलिदान को ग्रहण नहीं किया। सांझ हो गया, नींद आ गया अब्राहम को, आकाश के पक्षी उस पर झपटने लगे और परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया कि तेरी पीढ़ी या तेरे वंशज जो है 400 साल तक दूसरे यहाँ गुलाम रहेंगे। कई बार प्रियो, हम मन मर्जी की आराधना करते हैं और अपने जीवन और अपने वंशजों के लिए, अपने लोगों के लिए श्राप ले आते हैं। इसलिए आइए हम सच्ची आराधना करें। उजिया के विषय में मैं कहूँ, दूसरा इतिहास उसके 26 अध्याय उसके 16 से 20 वचन तक आप पढ़ेंगे तो जो वहाँ पर उजिया राजा है उसने घमंड किया और घमंड करके कि परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे सफलता पे सफलता मिल रही है, मेरी धन संपत्ति बढ़ रही है, आज तक मैं कोई युद्ध नहीं हारा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये सोचकर वो परमेश्वर के मंदिर में घुस गया और जो धूप वेदी केवल याजक को जलाने का अनुमति है, आज्ञा है, उस धूप वेदी को स्वयं जलाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में घुसा तो परमेश्वर ने उसके माथे में कोढ़ निकाल दिया और वो जीवन भर कोढ़ में पड़ा रहा और अपने कमरे में जो है कोढ़ के साथ मर गया। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर ऐसे झूठी आराधनाओं को, नियम के विपरीत आराधनाओं को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। आप और मैं जानते हैं कि नादाब और अबीहू नाम का जो है हारून के 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र जिन्हें परमेश्वर की आराधना के लिए अभिषेक किया गया था और परमेश्वर ने कुछ नियमों को दिया था, लेव्य व्यवस्था 10 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। लेकिन नादाब और अबीहू ने
जो है परमेश्वर के विपरीत या नियम के विपरीत आराधना किया, परमेश्वर ने उन्हें तुरंत वहीं पे भस्म कर दिया और वो नाश हो गए। प्रिय प्रभु के लोगों, होपनी और पिनहास को देखिए, उन्होंने भी परमेश्वर की आराधना से खिलवाड़ किया। पहला शमूएल 2 अध्याय 12 से लेकर 17 पद तक, और उनके जो है हालात को या उसके दंड को आप पढ़ेंगे तो पहला शमूएल अध्याय 4 उसके 10 और 11 पद में पढ़ेंगे तो वो तलवार से नाश हो गए। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर की आराधना को कभी भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अपनी इच्छा और नियम के विपरीत जो है हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय में नहीं, परमेश्वर के समय में उसकी आराधना करना चाहिए। हृदय से, आत्मा से, सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही आराधना को परमेश्वर पसंद करता है। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको सहायता करेगा कि आप और मैं मिलकर हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, अपने इच्छा, अपने मर्जी और अपने समय पर नहीं, परमेश्वर से प्रेम करते हुए उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हे सच्चे भक्तों और आराधकों, मैं आप सबको सलाम करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।